एक समय की बात है। एक घने जंगल में, जहाँ सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, एक छोटी सी जादुई परी रहती थी जिसका नाम लिली था। लिली के पंख इंद्रधनुष के रंगों जैसे चमकते थे और उसकी छड़ी से निकलने वाली धूल में जादुई शक्ति थी। लिली बहुत दयालु थी और हमेशा दूसरों की मदद करना चाहती थी। एक दिन लिली ने सुना कि जंगल के दूसरे छोर पर एक बहुत उदास राजकुमारी रहती है। उसका नाम रिया था और वो अपने महल में अकेली रहती थी। रिया की उदासी का कारण ये था कि उसके बगीचे के सभी फूल मुरझा गए थे और वहां कोई रंग नहीं बचा था। लिली ने रिया की मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी छोटी सी पोटली में कुछ जादुई फूलों के बीज रखे और उड़कर महल की ओर चल पड़ी। जब वो महल पहुंची तो उसने देखा कि बगीचा सच में बहुत वीरान और उदास था। लिली राजकुमारी के पास गई, जो एक बेंच पर बैठी रो रही थी। लिली ने रिया को अपनी जादुई धूल का एक कण दिया और कहा, इस धूल को अपने बगीचे की मिट्टी में मिला दो। रिया ने ऐसा ही किया। जैसे ही धूल मिट्टी में मिली, एक जादुई रोशनी पूरे बगीचे में फैल गई। देखते ही देखते मुरझाए हुए फूल फिर से खिलने लगे। लाल, नीले, पीले और गुलाबी रंग के फूल पूरे बगीचे में खिल गए और वहां एक अद्भुत खुशबू फैल गई। राजकुमारी रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने लिली को गले लगा लिया और उसे धन्यवाद दिया। लिली ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, दयालुता सबसे बड़ा जादू है। इस दिन के बाद रिया और लिली बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लिली अक्सर रिया के बगीचे में आती और अपने जादुई पंखों से उसे और भी सुंदर बनाती। और रिया ने भी ये सीख लिया कि खुशी दूसरों की मदद करने में होती है, ना कि अकेले रहने में। नैतिक शिक्षा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दयालुता और दूसरों की मदद करने से हम ना सिर्फ दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी खुशहाल बनाते हैं। कहानी